व्हाट्सएप एवरीबॉडी, सो डूडलेसी वेलकम्स यू टू हर चैनल। सो आज हम कुछ इस तरह का इफेक्ट करने वाले हैं इन फोटोशॉप, इस तरह का एडिटिंग करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी आर मेकिंग टुडे। So yeah, we are making this kind of effect and editing with dispersion effect। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखते रहे सो दैट यू वोंट मिस एनी टिप्स एंड ट्रिक्स थ्रू आउट दिस वीडियो, ओके। और जो लोग भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो और सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करूँ या ना करूँ, सो आई कैन एश्योर वन थिंग दैट यू विल नॉट गेट बोर्ड। So subscribe to my channel, smack the bell button so that you won't miss any update in the future, okay? So let's see how we can make this। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ इस तरह की इफ़ेक्ट लाने वाले हैं, ओके। सो विल डू सम एडिटिंग विथ डिस्पर्शन इफेक्ट। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरे डेस्कटॉप में जो मैं दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरह का चीज़ हम करने वाले हैं आज, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इमेज को मैंने कट करके फिर इसके ऊपर ऐसे इफेक्ट बनाया है, ओके। तो आज की हमारी ट्यूटोरियल इसके ऊपर है, लाइक आप देखेंगे कैसे मैं ये बनाती हूँ। सो लेट्स सी। पहले इस इमेज को मैं कट कर लेती हूँ, ठीक है, कट कर लेती हूँ बैकग्राउंड से। फिर उसके बाद आई विल स्टार्ट द डिज़ाइन प्रोसेस, ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने बैकग्राउंड से इस इमेज को कट कर लिया है, ठीक है। तो अभी इस इमेज में इस इमेज के ऊपर मैं काम करने वाली हूँ। तो इस इमेज की this is a very interesting effect and you will actually like love it कि कैसे बहुत कम समय में कैसे आप ये आउटपुट ला सकते हो। एंड इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट, ओके। तो पहले जो मुझे करना है, इसको मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, लाइक दिस इज द ओरिजिनल इमेज, ओके। एंड देन आई विल कॉपी दिस इमेज, ओके। इसका कॉपी बना लेते हैं। तो इस कॉपी के ऊपर हम काम करेंगे और इस ओरिजिनल इमेज को इंटैक्ट रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉपी है एंड इसके ऊपर और एक लेयर हम बना लेंगे, जैसे कि हम बना लिया। तो पहले इसको इस नीचे की लेयर की सिलेक्ट करके मैं जाऊंगी फिल्टर एंड लिक्विफाई, ओके। सो इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अभी जो ऊपर में है जो फॉरवर्ड वर्ब टूल, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते माउस से, ओके। सो थोड़ा इसका ब्रश साइज अब बड़ा छोटा कर सकते। सो यू कैन यूज द राइट एंड लेफ्ट ब्रैकेट की टू मेक इट बिगर और स्मॉलर, ओके। सो आई एम जस्ट एडजस्टिंग द ब्रश साइज एंड डूइंग दिस। देखिए नीचे add layer mask, so I will add the mask here and I will just press Ctrl I to invert it, okay। so जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्वर्ट करने के बाद इस इमेज हिडन हो गया, तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। so now the image is hidden। now I will you know like unhide the upper layer and I will add again another mask, okay। so this time I'm not inverting it, so मैं इस mask के ऊपर काम करूँगी। I will not invert it and इस mask के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। तो so I'm choosing particular brush, okay। so splatter brush is good for this,
So you can use any kind of splatter brush. So I'm using this. So size छोटा बड़ा आपके अपने हिसाब से कर सकते हो. And now what I will do, now what I will do is, like, I will add a background layer. Okay, white background layer. यहाँ पे background layer कर लेते हैं इसको. Okay. And फिर उसके बाद as choosing the foreground color as white and background color as black. Okay, तो इसके ऊपर हम ब्रश से इसको मास्किंग करते रहेंगे. जिस तरह से मैं कर रही हूँ अभी, उस तरह से आपको मास्किंग करना है इसके ऊपर. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हो गया है. तो ये मेरा मास्किंग इसके ऊपर हो गया. तो अभी से थोड़ा थोड़ा डिस्पर्शन इफेक्ट मेरा आ रहा है. तो अभी मैं इसके नीचे के लेयर के ऊपर काम करूँगी एंड यू विल सी द रिजल्ट नाउ. लाइक अभी जस्ट इसका ऑपोजिट कर देंगे हम. नाउ द बैकग्राउंड लेयर विल बी वाइट एंड द फोरग्राउंड लेयर विल बी ब्लैक. ओके, तो अभी ब्रश को थोड़ा सिलेक्ट करने में हमको थोड़ा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी. और यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रश, लाइक विच काइंड ऑफ ब्रश इज एक्चुअली इफेक्टिव फॉर दिस काइंड ऑफ इफेक्ट. सो ये आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा. तो जैसे मैं आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रश. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ब्रशेस है और मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस से. सो इट्स लाइक दैट. Okay, so I'm liking this kind of square brushes. So इसके ऊपर थोड़ा काम करते, like थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते कि कैसे होता है ये. So जैसे कि आप देख रहे हैं कि I'm experimenting with different kind of square brushes and the effect is coming out good actually. So but I have to like still look for other brushes and I have to make sure which one is actually best for this kind of thing. So ये एक स्क्वायर ब्रश है, तो इसका मैं एंगल ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज करके इसके ऊपर काम करती हूँ. एंड yep, I'm pretty liking this brush. This is a nice brush and for this kind of effect, like dispersion effect, this is a pretty nice brush. and ये इसको लेकर ही हमारा ये काम हो जाएगा आई थिंक. सो जैसे कि आप बन गया है. लाइक आई एम हैप्पी विद दिस. सो नाउ आई विल डू समथिंग एल्स. लाइक इसको मार्च कर लेते. जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको रैस्टराइज कर लिया, मार्च कर लिया. अभी मैं क्या करूँगी, अभी इसके ऊपर थोड़ा और कुछ काम हम करने वाले हैं. ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल इमेज हमारा अभी है. सो आई हैव केप्ट इट सेपरेटली. नाउ इसका रीनेम कर देते. इसको आई एम जस्ट मेकिंग दिस डिस्पर्शन इफेक्ट लेयर. ओके, सो ये रहा हमारा. अभी मैं इलस्ट्रेटर में जाऊंगी. ठीक है, तो ये रिबन हमको बनाना है. सो अभी ये रिबन मैंने कैसे बनाया है इलस्ट्रेटर में, सो दिस विल बी अनदर ट्यूटोरियल. तो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करूँगी वो, लेकिन ये आई विल यूज़ दिस काइंड ऑफ रिबन
and I will copy this one. So select it, copy, edit, copy, and I will paste it here and paste it as smart object. क्योंकि अगर smart object लेके आप इसको प्लेस करते हो तो इसका जो क्वालिटी होता है वो एज इज़ रहता है, ठीक है, इसके क्वालिटी में चेंज नहीं आता है. इसीलिए यू ऑलवेज व्हेन यू आर importing something you should import it as smart object. Or you, if you are like making something image size bigger or smaller, you should make it big or small as a smart object. So इसका क्वालिटी भी ख़राब नहीं होता है, like image quality and other like graphic quality भी ख़राब नहीं होता है. तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, प्लेस कर लेती हूँ बॉडी में, like जैसे आई वांट इट. जैसे कि आप देख रहे हो कि इसका पोजीशन मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ इस तरह से. ओके, ये हो गया. अभी जो मैं करने वाली हूँ वो है, आई विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर इमेज, आई मीन लोड सिलेक्शन, एंड आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर इमेज एंड आई विल, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिमूव द आउटर पार्ट ऑफ that particular ribbon. Okay, so to do that I will do the the load selection, and then I will select the upper layer and I will press select inverts. Okay, and press delete, press delete. So उससे क्या होता है, इसका जो outer part होता है वो डिलीट हो जाता है. खाली जो जितना पार्ट हमको चाहिए उतना पार्ट यहाँ पे रहेगा. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आउटर पार्ट डिलीट हो गया है. ओके, तो अभी हमको क्या करना है, अभी इसमें थोड़ा इफेक्ट डालना है, ओवरले. तो आप देख रहे हैं कि मैंने ओवरले इफेक्ट डाल दिया इसमें. And I will duplicate this and making it multiply. No, I think I will change it to soft light. Okay, yeah, soft light will be fine. It's cool. Okay, yeah, that's it. So now what we will do is, like, हमारा जो पहला जो इमेज था उसके ऊपर अभी हम थोड़ा काम करने वाले हैं. ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी, बाकी लेयर को हाइड कर दूँगी, जितना भी लेयर है वो हाइड कर दूँगी. अभी इसको क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर लिक्विफाई इफेक्ट डालूँगी. ठीक है, सो आई एम गोइंग बैक टू लिक्विफाई एंड जस्ट लाइक द प्रीवियस, जैसे हम लोग किया था वो लिक्विफाई इफेक्ट, जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे पहले, उसी तरह से हम लोग इसको जूम करके इसको लिक्विफाई कर देंगे. सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद इट, हाउ आई मीन लाइक हाउ इट कैन बी इंटरेस्टिंग एंड लुक्स गुड. सो आप भी इसका ब्रश साइज़ बढ़ाकर और लाइक छोटा कर आप देख सकते हो कि कैसे इसका इफ़ेक्ट आपके लिए यूज़फुल होता है. सो आई एम जस्ट experimenting with this like that. Okay, so I'm happy with that. Okay, तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको like स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते एंड थोड़ा बड़ा कर लेते इसका साइज़. इसको ड्रैग करके एकदम लेफ्ट साइड तक की तरफ ले आते हैं. It's like that. Yeah. Okay, अभी इसको प्लेस करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड आई एम जस्ट कंट्रोल C कॉपी एंड कंट्रोल V पेस्ट. ओके, अभी बाकी का लेयर हम सिलेक्ट कर देते हैं, ऊपर का जितना भी लेयर है हमारा सिलेक्ट कर देते हैं. अभी सबको अनहाइड कर देते हैं एंड again I'm free transforming it and making it 90 degree, dragging it and just putting it in the lower part. Okay, like that. Cool. And I'm making a copy out of it and
just dragging it and just placing it just beside it, just like that. Yeah, okay. So जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट बन रहा है, एंड इमेज को थोड़ा हम इधर उधर करके एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पे ये अप्रोप्रिएट लगेगा. तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे इट लुक्स अप्रोप्रिएट. तो आई एम हैप्पी विद दैट. तो अभी हम बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे. तो आप चाहे तो इसको वाइट भी रख सकते हैं, लेकिन आई विल ऐड सम बैकग्राउंड कलर टू इट. और इसको इमेज को थोड़ा हम एंगल चेंज कर देते हैं इस तरह से, एंड मेकिंग इट इन द मिडल एंड gradient. I'm choosing gradient and just selecting I will go for cyan. Okay, no, but I will make it white first of all, and then I'll make it cyan. Okay, and hit OK. I'm choosing the radial gradient. जैसे कि आप देख रहे हैं लीनियर ग्रेडियंट है एंड रेडियल ग्रेडियंट है. सो आई एम चूजिंग रेडियल ग्रेडियंट. ओके, एंड just dragging it in the middle, just like that. Yep. So yeah, so थोड़ा okay, so I'm not so happy with that particular color. Maybe make it more light. So I'm just making it more light. Yeah, hit OK, and yeah, this is much better, I think. So this is, yeah, yep, so this is much better. Okay, अभी मैं क्या करूँगी, अभी इसके ऊपर की लेयर को लाइक आई विल चूज दिस सब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लाइक दिस गर्ल, एंड आई विल क्रिएट अ शैडो इफेक्ट. सो थोड़ा इसको रियल दिखाने के लिए इसमें थोड़ा शैडो डालते. सो फॉर डूइंग दिस आई विल सिलेक्ट द लेयर एंड आई विल गो टू layer style and drop shadow. Okay, so drop shadow में इसका एंगल मैं 90 डिग्री कर देती हूँ, क्योंकि as you can see like the light is coming from top, so इसको 90 डिग्री कर लेते हैं. और इसका जो कलर है उसको ब्लैक से चेंज करके कुछ सियान की डीप वर्जन चूज़ कर लेते हैं. ठीक है, इसका डिस्टेंस थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कैसे एडजस्ट करते हैं. या आई एम हैप्पी विद दैट, एंड एडजस्टिंग द साइज लिटिल बिट. ओके, एंड ओपेसिटी थोड़ा कम कर देते हैं. या सो आई एम हैप्पी विद दैट. या कूल. So ये था आज की वीडियो. So I hope you have enjoyed this video, and if you have enjoyed this video, please give your feedback in the comment section, or let me know if you have any suggestion for any particular tutorial, any videos. So you can also let me know about that. So I will happy to do those tutorials for you. Okay, so अच्छे से रहिएगा, मस्ती में रहिएगा, खुश रहिएगा, आर्ट बनाते रहिएगा, डिज़ाइन करते रहिएगा. So I will see you in the next video. Until then,